नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष ललित मित्तल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ललित जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का अधिवेशन 21 और 22 तारीख को किया गया, इसके लिए आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने विश्व हिंदू परिषद की ओर से? सबको पहले से जय श्री राम। ये हमारे बहुत हर्ष का विषय है कि राम जी के मंदिर की पुनर्स्थापना हो पाई। सबके लिए अपने अपने धार्मिक स्थान है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। बट एक ऐसा देश जिसमें बहुसंख्यक हिंदू है, उसके लिए उसके देश में ही कोई जगह नहीं है। जबकि राम जी सिर्फ हिंदुस्तान के नाव के जन जन के हैं और इंडोनेशिया और कम्बोडिया जैसी जगहों पे उनके मंदिर हैं। बट हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी स्थापना, मंदिर की स्थापना नहीं हो पाई, जो कि अब हुई है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है विश्व हिंदू परिषद का, सभी दिवंगत साधु संतों का जिन्होंने अपनी प्राण की आहुतियाँ इस मंदिर के निर्माण में दी। और विशेष आभार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिनके मजबूत संकल्प से ये योजना सफल हो पाई। तो ये बहुत भाव विभोर करने वाला एक विषय है और शब्दों में तो हम इसको बयान ही नहीं कर सकते। और इसमें यही कहना है कि राम जी का मंदिर, राम जी तो पहले से थे, ऐसा नहीं है कि राम जी का मंदिर नहीं था तो राम जी इस धरा पर नहीं थे। लेकिन जो मंदिर मूर्त रूप में आए हैं तो एक संदेश देता है कि राम जी शांति, न्याय प्रिय और समाज के जन जन तक, आखिरी कोने तक पहुंचने वाले थे। तो आज उनका मंदिर राजनीति में भी और सब समाज सेवियों को संदेश देता है कि हम अपनी समाज सेवा, चाहे राजनीति के माध्यम से हो चाहे समाज के माध्यम से, जन जन की कोने कोने तक पहुंचाएं, आखिरी व्यक्ति भी इस समाज में भागीदारी बने। सर, मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये उच्च न्यायालय का फैसला था। मोदी जी लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए जी, मोदी जी सत्ता में 10 साल से हैं। उससे पहले विभिन्न पार्टियां सत्ता में, विभिन्न क्या एक ही पार्टी और कई बार कुछ सहयोगी दलों के सहयोग से अलग तीसरे मोर्चे की सरकार बनी। ये कार्य वो कर लेते तो हम उनको भी धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानूंगा विश्व हिंदू परिषद से भी आपसे जान लेंगे सर, जो कुछ अन्य धर्म के लोग हैं वो ये कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आने वाले समय में हम भी अगर मेजोरिटी में अगर आते हैं तो परिवर्तन करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये उनका सोचना है। हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम का संदेश क्या है? सनातन, हमारा धर्म जो सनातन है, सनातन धर्म में कभी किसी को शहीद करने की, कभी किसी का वध करने की, ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई। तो जो ये लोग बात करते हैं वो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं और मेजोरिटी में आएंगे तो ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप ये देखिए, हिंदुओं ने, हमने कोर्ट पर भरोसा किया। हमने एक बार ये नहीं बोला कि हम मेजोरिटी में है तो ये कर देंगे वो कर देंगे। न्यायालय में अपनी अपील करी, न्याय में भरोसा किया, न्याय जो सिस्टम है उसके तहत चले और हमने राम मंदिर को प्राप्त किया। बिल्कुल। कल 26 जनवरी है सर, क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए आपका? मैसेज तो खैर क्या है, जनता से ही प्रार्थना है कि अभी वातावरण राममय है, हम राम जी को अपनाएं, राम जी को हृदय में धारण करें, उनकी शिक्षाओं पे अमल करें और इस देश की प्रगति में सहयोग करें। हिंदुओं के लिए विशेष क्या तो काम किया जाता है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, बताएंगे कुछ? कोई भी चीज़ हो, जैसे धार्मिक सेवा, धर्म का संदेश पहुंचाना, समाज सेवा, हमारे कई आयाम हैं जो आजकल वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज से मतलब जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज जो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, टेक्निकली उसमें शिक्षा देते हैं। मसलन एसी रिपेयरिंग का कोर्स है, बहनों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स है, टैली जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अकाउंटिंग का कोर्स है, जीएसटी का कोर्स है। ऐसे हम विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं जिससे रोजगार की क्षमता पैदा हो और जो कम पढ़े लिखे बच्चे भी रह गए, जो पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, वो अपना हुनर को अपना बढ़ा सके और अपना खुद का व्यापार, स्वरोजगार स्थापित कर सके। ये स्वयं आपके माध्यम से भी यहाँ पे किया जा रहा है सर? हाँ, इसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद का आयाम है और उन्होंने प्रैक्टिस सेंटर खोल रखे हैं जिसके माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है। आपसे जान लेंगे सर, दिल्ली में क्या लगता है जब इस बार लोकसभा का चुनाव होता है, कितनी सीट आने की संभावना लगती है 7 में से सर? देखिए जी, अब तो हम ये सोच रहे हैं कि 400 से ऊपर कितनी सीटें आएंगी। 400 सीटें तो आती दिख रही हैं और जो कार्य मोदी जी ने किया है वो कार्य शायद ही कोई करने का साहस जुटा पाए। तो जो
रिकॉर्ड इंदिरा गांधी जी की जाने के बाद राजीव गांधी जी के टाइम में बना था, वो एक सद्भावना, एक लहर थी उनके साथ। लेकिन अब ये लहर, ये कोई लहर वो नहीं है जो उस टाइम पे थी, ये लहर है कार्य की, इच्छा शक्ति की, दृढ़ निश्चय की। तो मैं सोचता हूँ जब इतनी बड़ी इच्छा शक्ति सामने आई है तो सीटें उस बार से ज़्यादा ही आएगी। मतलब दिल्ली के अंदर भी वो तो आई नहीं है, कितनी ज़्यादा आएंगी, 400 से ये दिख रही है, 400 तो प्लस है ही हमारा। 21 और 22 की बात कर ले सर, जो बीत गया है राम मंदिर से संबंधित, कैसा माहौल था आपके क्षेत्र में सर? जिस दिन से कोर्ट का निर्णय आया था, आप उस दिन ही आप देखते कि माहौल में कितना एक सुगंध थी, माहौल कितना पॉजिटिव था। और ये तो प्रकृति ने बताया कि वो भी कितनी खुश है। और बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र के माहौल की, हिंदुस्तान के माहौल की, उस दिन से ही जिस दिन ये फैसला आया, सब लोग इसी प्रतीक्षा में लग गए कब राम जी के मंदिर की भव्य स्थापना होगी और हम उसमें न कैसा योगदान कर सकते हैं। जो जिसका भी जो बन पड़ा उसने वैसा योगदान किया। किसी ने श्रम द्वारा किया, किसी ने परिश्रम द्वारा किया, किसी ने धन के द्वारा किया, किसी ने मन से, शक्ति से, समाज सेवा के रूप में। हर व्यक्ति का, हर वर्ग का, शुरू से लेकर लास्ट तक का संपूर्ण भरपूर योगदान रहा। और हम सब मनुष्यता के नाते उन सबके आभारी हैं और वो सब प्रभु श्री राम की अनन्य कृपा पाएंगे। आपसे जानने की 21-22 को जो अधिवेशन हुआ अयोध्या के अंदर, क्षेत्र की जनता और कुछ लोगों की ये भी मांगे कि वो रामनवमी तक रुकते तो ज़्यादा अच्छा रहता प्रभु राम के लिए। देखिए, मंदिर की समय सीमा तो मैं मान सकता हूँ कि सरकार के द्वारा, एक परिषद द्वारा तय की गई थी कि इतने टाइम में बनाना है, लेकिन वो 2-3 महीने बढ़ भी सकती थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मुहूर्त का समय निकला वो प्रख्यात विद्वानों द्वारा निकाला गया है। और जब हमें अच्छा समय अवेलेबल था, उपलब्ध था, तो हम उसमें देरी क्यों करते, ये बात मेरी समझ से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद।